मैं दरखास्त कर रहा हूँ जनाब अब्दुल अलीम चिश्ती साबरी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। इससे मैं दूसरी मर्तबा कह रहा हूँ मैं के सामने, वो भी मेरी मीर की नजर से एक हैवती दे रही है। बस भाई मेरे साथ बहुत करिश्मे की बरकत से एक बार मैं इंदिरा पार्क में वो करता था, वॉकिंग करता था, तो कोई उतारा लेके आके फेंके ऊपर फेंकने गए इंदिरा पार्क में, वो जाली लग के पूरा मेरे आंख पे गिरा, इली मुंह नारियल पूरे मेरे आंख पे गिर गए। वॉकिंग करते करते अरे अन्ना माफी चाहता हूँ, मैं आके बोल के जाके मैं वॉकिंग करके जरा एक्सरसाइज करके बैठ गया, जाके जिक्र करके घर में जाके लेट गया, सो हजरत का तसव्वुर करके सो। मैं ख्वाब में क्या देखा, हजरत के आके दुआ के दरवाजे पर ठहरे हो, बाहर जाली कर ठहरे हो, बहुत पब्लिक है। हजरत आके हजरत पूरी पब्लिक छोड़ के बाहर आके देखे, मैं आके मेरे को देख अलीम साहब अंदर आऊँ, जाके हजरत कुर्सी पे बैठ गया, मैं दरवाजे देखना चाह रहा, मेरे घूर के देखे, मैं कभी हजरत को देख रहा हूँ, कोई मैं घूर के देखे हजरत, जाओ तुम्हारा इलाज होगा, जाओ। फिर मैं आके हजरत को सुना, हजरत ऐसा बिल्कुल सही बात है। और कई बार हालाल में मैं हमारे घर वाले जा रहे गाड़ी में, अगर टर्निंग हो रही ऐसा दिखा कि कोई गाड़ी वाला कोई पीछे से मेरे पकड़ लिया, झट बोल के कार चलेगी सामने। परसों की बात है, 4-5 दिन की बात, मेरे बच्चे को पुलिस वाले पकड़ लिया, कम उम्र का है बच्चा, गाड़ी चला रहा था, पुलिस वाले पकड़ लिया, मेरे को फोन करे, आपका बच्चा पकड़ेगा, अलीम साहब अलीम बात करेगा, हाँ अलीम बात आपका बच्चा पकड़ेगा, आइए। बोल तो मैं जल्दी घर पे था, पीर बुखार आ रही, अल्लाह का नाम लिया, हजरत को याद कर पूरे जाके पुलिस वाला देखा मेरे को, देखते आपका बच्चा है जी, और ले चाय पी लिख जाइए बच्चे। एक मेरे हजरत के बहुत करिश्मे मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। एक बार मेरी दुकान में बैठे हुआ, मैं पिलोट की दुकान में, हमारा काम वाला काम करते पूरे शीटा गिरा दिया, मैं इधर बैठा हुआ था, धड़ मेरी हजरत की नजर मेरे ऊपर, हर जगह हर टाइम पे। बस हजरत के बारे में क्या करूं, अल्फाज नहीं है कुछ मेरे बोलने के लिए। बहुत सुबह से बहुत सोच के रखा था, मगर यहाँ आगे ठहरते हर चीज भूल गया, हजरत बोलते या ठहरे तो हर चीज भूल जाते, हर चीज भूल गया। तो वो सोच रहा ये बोलना है, मेरे साथ जो हादसे भी जो ये अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बार 2 बतों के बीच में फंस जाता हूँ, इधर से बस काम अट जाते हैं, अपने मालूम नहीं होता, उन्हें समझ में नहीं आते। हजरत अपने इतना नजर रखेंगे अपने पीछे, और मेरे को ऐसा दिखता है कि मेरे पीछे बहुत बड़ी ताकत है, बस किसकी हजरत की, फिर किसी से डर नहीं होता। अब जैसे है कि कोई हिंदू का कोई जनाजा चलेगा, कोई पूजा हो रहा, कोई हो रहा, डर नहीं, रो आप क्या होता, हजरत है हमारे पीछे, देख ले। इंदिरा पार्क पर बैठे वॉकिंग करते सुबह गणेशा डालते रहते, सिर पे टोपी, सर पे दाढ़ी, चल दिए वॉकिंग करते हजरत बोलते ना, अगर दाढ़ी ना रखेंगे, टोपी ना रखेंगे, वो तो पैंट खोल के आपको देख के मारेंगे। वही हजरत की वही बात आती है, डरना किससे, टोपी पहनो, चलो सबके बीच में निकल जाओ। बस मेरे को बहुत करिश्मे, मैं यहाँ पे ठहर के भूल गया हूँ हर चीज। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी, मेरे बड़े भाई साहब दाढ़ी नहीं, चेहरा नहीं, मेरे बच्चे हर टाइम पे बोलते, हमारे हजरत बोलते दाढ़ी रखो, मगर हमारे बड़े साहब खाओ, मेरी बच्ची की शादी हो, अरे तायबा रखो दाढ़ी नहीं, मैं मेरे बच्चे की शादी, हमारे हजरत बोलते, शेरा बहुत बोलते रहते, मेरे बच्चों पे बहुत नजर है मेरे हजरत। और मेरे यहाँ पे पहचान कैसी, 3 बेटे के बाबा की पहचान, हजरत एक बार दावत दिए, अरे 3 बच्चे के बाबा वालिद साहब बुलाइए दावत दे,
मेरे बच्चों से भी मेरी जरा पहचान है और मेरे हजरत की निगाह है मेरे बच्चों के ऊपर। मेरा बच्चा 10th क्लास के लिए एग्ज़ाम दे रहा तो वहाँ पे मशराबाद में सेंटर पड़ा था तो वहाँ पे हमारे काउंसलर साहब आते जाते रहते थे। तो हमारा बच्चा बोल रहा उनको बोलो चीटिंग चल रही जरा और मैं बोला अपन चीटिंग माना ना करना माना हजरत अपने साथ हजरत भी बिना पढ़ा रहे फेल तो नहीं होते अपन मार्क्स कमाएंगे बनवाने मगर चीटिंग नहीं मानना। जब करा मैं किसी बोलता बोलता अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा 10th पढ़ गया, सेकंड ईयर भी पढ़ गया, नीट में उसमें भी क्वालिफाई होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाल्लाह इंजीनियर में सीट मिल जाएगी मेरे बच्चे को की दुआ से। जनाब उस्मान गनी चिश्ती साबरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब उस्मान गनी चिश्ती साबरी साहब। मैं अल्लाह तबारक तआला का शुक्र बजा रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मरकज़ खिदमत के ज़रिए से तौबा की तौफीक अता फरमाई। असल में मेरा जो माजी का पेशतर हिस्सा दीनी इज्तिमात में उलमाए किराम के बयानात में बड़ा शौक़ था मेरे को। मैं हर मसलक और हर जमात के उलमाए किराम को सुनता था। इसी तरह से मेरी मुलाकात एक मरतबा हज़रत मौलाना सज्जाद कुमानी साहब से हुई और मैं उनके बयानात का दिल लाना हो गया। आपने एक बयान में फरमाया था कि ज़िंदगी तन्हा मत गुजारो, किसी अल्लाह वाले से अपना ताल्लुक़ जोड़ लो। ये बात मेरे दिल पे ऐसे असर कर गई और मैं अल्लाह ताला से दुआएं करता रहा कि परवरदिगार मुझे भी किसी एक अल्लाह वाले से मिला दे। बेशक अल्लाह ताला दुआओं का सुनने वाला है, उसने भी मेरी दुआ कबूल फरमा ली। हुआ यूँ कि मेरी दुकान के सामने जो मकान था उसमें हमारे दोस्त हाफिज अब्दुल शुक्र साहब रहते थे। हर इतवार के दिन मैं देखता था कि वो असर के वक्त बड़े एहतमाम के साथ और जल्दबाजी में जाते थे। ये मंजर में कई मरतबा देखता रहा। एक मरतबा पूछा कि हाफिज साहब आप इतवार के दिन बड़े एहतमाम के साथ और बड़ी जल्दबाजी में जाते हैं या फिर कहाँ जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि किले में हाफिज साहब का बयान रहता है, वो मजलिस में शिरकत के लिए जाता हूँ, क्योंकि मेरे को भी शौक़ था उलमा के बयान सुनने का। तो मैं पूछा कि हाफिज साहब के बारे में और बताइए। उन्होंने बोले कि हाफिज साहब दुआ भी पढ़ते हैं, काफ़ी लोग आते हैं। अब मेरे अंदर भी ख्वाहिश पैदा हुई तो मैं शुक्र साहब से बोला कि भाई मेरे को भी लेके चलिए। तो शुक्र साहब बोले आइंदा इतवार को लेके जाता हूँ। बहरहाल 2-3 मरतबा याद नहीं कराया, आपके साथ आने का इत्तेफाक नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह दिलों की कैफियत को जानता है, अल्लाह दिलों की तड़प को जानता है। तो कुछ ना कुछ एक सबब बनाकर मुझको अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचा दिया। मेरा छोटा भाई था जो कारोबार के लिए अपनी दुकान में बैठे हुए थे, अचानक नीचे गिर गए और उनके सर में काफ़ी दर्द हो रहा था। दवाखानों में बताए तो सब चीज़ नॉर्मल थी। तो मेरे को तशवीश हुई कि आखिर ये मामला क्या है। तो फिर मैं शुक्र साहब को बोला कि भाई आप बोल रहे थे ना किले में हाफिज साहब दुआ पढ़ते बोल के मैं जाना चाह रहा हूँ, मुझे रास्ता भी मालूम नहीं है और कब जाना है। तो उन्होंने बोले कि भाई आप सुबह चले जाइए। तो ठीक है। फिर मैं क्या करा, एक हमारे ऑटो वाले जान पहचान के थे, तो उनके सामने जिक्र करा कि भाई मेरे को दुआ पढ़ाने के लिए किले को जाना है, आपको पता मालूम है क्या? तो बोले कि भाई मैं कई मुसाफिरों को ले जाके वहाँ पे छोड़ा हूँ, मेरे को मालूम है, आप फजर के साथ तैयार रहिए, मैं आपको लेके जाता हूँ। बेचारे फजर के साथ आ गए। हम और मेरा भाई ऑटो में बैठ कर यहाँ पहुँचे। यहाँ देखा तो काफ़ी लोग मौजूद थे और कुछ लोग कतार में ठहरे हुए थे। मैं भी जाके कतार में ठहर गया। तो कुछ देर के बाद पीछे वाले साहब बोले आपका नंबर क्या है? तो बोला भाई मुझे पास तो कोई नंबर नहीं है। तो उन्होंने बोले वहाँ से जाके नंबर लीजिए, फिर बाद में जब आपका नंबर आने के बाद कतार में ठहरिए।
फिर मैं जाके वहाँ से नंबर लिया, काफ़ी वक्त के बाद नंबर आया। खैर हाफिज़ साहब से मुलाकात हो गई। मैं हाफिज़ साहब ने जिक्र करा कि हमारे भाई है जो अचानक गिर गए और सर में काफ़ी तकलीफ़ है, तो हाफिज़ साहब दुआ पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह शाम तक मेरा भाई सेहतमंद हो गया और अपने कारोबार में भी बैठ गया। अब क्योंकि हज़रत का दीदार हो गया था, तो अब अंदर से मेरे अंदर दिलचस्पी बढ़ी थी कि हज़रत से फिर मुलाकात करना। तो फिर मैं शुक्र साहब से रब्त पैदा करा, बोले भाई आप जब भी जाएंगे मेरे को लेके जाओ, मैं हज़रत से मिलना चाह रहा हूँ। तो बेचारे पाबंदी से मेरे को लाते रहे, शेख से मुलाकातें होती रही, मेरा भी शौक़ जुनून बढ़ता रहा। उसी असना में मरकज़ खिदमत खल्क़ का 25वां जलसा मुनक़िद था शादी खाने में। वो जलसे में शिरकत के लिए मैं आ रहा था, तो जैसा जैसा शादी खाने के करीब पहुंच रहा था, तो माइक से मुझे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसा कि मैं आवाज़ को जानता था, जब करीब जाकर देखा तो तकरीर जनाब हामिद मोहम्मद खान साहब जो जमात इस्लामी के अमीर हल्का थे, उनकी तकरीर चली थी। ये देख के बड़ी खुशी हुई कि मैं सही जगह आ गया, क्योंकि मेरा ज़्यादातर ताल्लुक़ जमात इस्लामी से रहा है। तो बड़ा इत्मीनान हुआ हामिद खान साहब को देख के। उसके बाद हामिद खान साहब तकरीर करके जा रहे थे, तो मैं उनको रुका के पूछा कि मैं हाफिज़ साहब से बैठ लेने का ख्वाहिशमंद हूँ, आपका क्या मशवरा है, आपकी क्या राय है। उन्होंने बोले आप बिला झिझक बैठ ले सकते, बहुत बड़ी प्यारी शख्सियत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे आपसे बैठ का शर्फ भी दे दिया। अब हज़रत की तो बेशुमार बातें हैं, हर कोई वाकिफ़ है, लेकिन मैं बात लंबी हो जाएंगी तो एक मुख्तसर बात करते हुए अपनी बात को मुख्तसर करूँगा। यहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा इश्क दिलाया जाता है। हुज़ूर से तो हर एक को मोहब्बत होती है, हर कोई इंसान हुज़ूर से मोहब्बत करता है, मगर यहाँ पे आने के बाद इश्क नसीब होता है। आप इस तरह से इश्क बिठाते हैं कि दीदार मुस्तफ़ा की तमन्ना होती है। कभी 50-52 साल में कभी चीज़ जहन में नहीं आई कि हुजूर का भी दीदार होगा क्या, हम दीदार कर सकेंगे क्या। लेकिन यहाँ आने के बाद हर दुआ में अल्लाह से मांग रहा हूँ कि अल्लाह गुनहगार आँखों को पाक करके अपने महबूब का दीदार करा। मेरी दुआ को सुन। हाफिज़ साहब की बेशुमार करामतें मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। अल्लाह ताला अपने कलाम का मौजूदा बता रहा है। जब भी हाफिज़ साहब का जिक्र लोगों के दरमियान निकलता है तो मैं यही बोलता हूँ कि कुरान का मौजूदा है। हाफिज़ साहब कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी है कुरान का मौजूदा है। अल्लाह ताला से बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला जब हिदायत दे दिया है तो फिर गुमराही की तरफ हमको ना लौटाए। अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शख्सियत जनाब हाफिज अब्दुल शुकुर साहब चिश्ती साहब की है। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी मुलाकात जो आज से तकरीबन 12 साल के करीब हो गया। अल्लाह ताला ने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे वालिद साहब को कैंसर हो गया था, लीवर कैंसर था। डॉक्टरों के पास कई बार इलाज कराने की कोशिश करा, वहाँ इलाज नहीं हुआ। तो मेरे दोस्त डॉक्टर इकराम बुल्की है, उनसे मुलाकात हुई। मैं बोला आप डॉक्टर हैं ना साहब, आप चल के डॉक्टर से बात करिए, आखिर वजह क्या है, बार बार तकलीफ हो रही है, बहुत तड़प रहे हैं। मुलाकात के लिए मैं उनको आजीजी कराता हूँ, मेरे साथ चलिए और डॉक्टर साहब से मुलाकात करें। मुलाकात करने के बाद डॉक्टर साहब दोनों डॉक्टर में बात करने के बाद बाहर निकलने के बाद डॉक्टर साहब से पूछा क्या बात हुई, तो हमारे दोस्त ने कहा कि वही बात हुई कि आपके वालिद साहब को कैंसर है, लीवर कैंसर है। अब इसका इलाज 2 तरीके से हो सकता है। एक तो कीमो देना पड़ता, जो अच्छे पार्ट्स भी खराब हो सकते हैं और बिस्तर के हो जाते हैं,
और या नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ता। ऑपरेशन करे तो सीधा 95% जिंदगी का भरोसा नहीं है। मैं सोचने में पड़ गया अब क्या करूँ, आई तो इतनी बड़ी बीमारी है। जब मेरे वालिद साहब की उम्र तकरीबन 72 थी, 72 साल के थे, मैं सोचने लग गया अब क्या करना। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, बताइए डॉक्टर साहब अब मैं क्या करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा। आई तो इतनी बड़ी बीमारी है, मैं सोचने समझ में नहीं लगा, परेशान हाल था, रो रहा था अब क्या करूँ। अब वालिद साहब की तकलीफ को देख भी नहीं सक रहा था। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अब्दुल शुक्र साहब ये कैंसर क्या है। तो मैं पूछा डॉक्टर साहब तो क्या है कैंसर। तो डॉक्टर साहब ने कहा कैंसर एक नज़र है और नज़र का तोड़ कुरान है। आप दुआ पढ़ाइए, इंशाअल्लाह उसकी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैं सोचने लग गया कि दुआ पढ़ाऊँ तो कहाँ पढ़ाऊँ। अब इधर उधर के बहुत आमीना हैं जहाँ पर नोटा खर्च करते हैं और भरोसा भी नहीं होता कि सही इलाज है या नहीं है। तो मैं हाफिज साहब दामद बरकत का बार बार जिक्र सुनता था कि अल्लाह वाले हैं जहाँ दुआ पढ़ते हैं। हमारे भाई अब्दुल खादर साहब जो है मेरे से पहले आते थे, उन्होंने बोलते चलो भैया चलो भैया। तो मैं एक मरतबा देखने आ गया कौन है हाफिज साहब, ये नक्शबंदी है, चिश्ती है, खादरी है। मैं चीज़ों को नहीं मानता था, मेरा ताल्लुक जो है जमात से था। तो मैं सोचने लगा अब कैसा जाऊँ, चलो एक बार हजरत को देख के आएंगे। तो यहाँ पर आ गया। आने के बाद यहाँ पर सुबह फजर की नमाज के बाद नंबर देते थे, इसके बाद 9 बजे नंबर देते थे। तो मैं ठहर के नंबर बाहर 9 बजे नंबर लिया। रात भर जगे हुआ था, बेचैन था, इधर से इधर फिर रहा, इधर से इधर फिर रहा। आखिर समझ में नहीं आ रहा, नंबर लेके तो बैठ गया। अब आता जब आता, अब आता जब आता, देख लो नंबर आ रहा नहीं। जोहर हो गई, तकरीबन 4:30 बजे मेरा नंबर आया। अब मैं मेरे भाई भी साथ थे, उन्होंने भी दोनों मिलके थे, दोनों अंदर साथ के। जब नंबर आया हमारा, बोलना तो कुछ नहीं था, बस देखने आ गया था कि हाफिज साहब का नाम बहुत सुना था। जैसे मैं अंदर दाखिल हुआ और हाफिज साहब को देखा, देख के परेशान हो गया। हाफिज साहब माशाल्लाह, जैसे मेरे ऊपर बोलना तो कुछ नहीं था, जब मेरे सामने हुआ सलाम करा और जैसे हजरत मेरे को पानी मारे, यकीन मानिए अल्लाह घर में खड़ा हूँ, ऐसी जान आ गई मेरे अंदर, मैं परेशान हो गया। आखिर वजह क्या है। मेरे भाई भी परेशान थे कि क्या वजह है, हम लोग भी बोल रहे हैं मियाँ क्या दाखत आ गई, मियाँ भाई भी बोल रहे हैं क्या दाखत आ गई मियाँ। अब परेशान ये अल्लाह वाले हैं। तो दूसरे वक्त में मैं वालिद साहब को लेके आया। अब मैं वालिद साहब को मालूम नहीं था कैंसर है बोल के, मैं हजरत को चिट्ठी में लिख के दिया कि हजरत ऐसा डॉक्टर ऐसा बोल रहा, ऐसा बोल रहा। अब मैं क्या करूँ समझ में आ रहा। वालिद साहब को ये बात नहीं मालूम है, डॉक्टर ऐसा बोल रहे, तीसरा स्टेज है बोल रहे हैं और ऑपरेशन करे तो 95% जिंदगी ख़त्म है और कीमो दिए तो बिस्तर के हो जाते हैं। तो हजरत तकरीबन मैं वालिद साहब हम दोनों बैठे हुए थे। उस वक्त इस आदमी को बुलाते थे, हम दोनों सामने बैठे थे। हजरत ने 1 घंटा बात करे अल्हम्दुलिल्लाह, और हजरत कहने लगी कि देखो बीमारी देने वाला अल्लाह की ज़ात है और शिफा देने वाला अल्लाह की है। मैं इस्तिखारा करता हूँ इंशाअल्लाह ये पानी पिलाते रहो, दम करे और दिए। 1 हफ्ता यकीन मानिए अल्लाह गवाह है कि वो पानी जो पिलाया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक ही पानी में राहत मिल गई। 1 हफ्ते के बाद मैं फिर दोबारा वापस आया। आने के बाद हजरत से कहा कि हजरत एक हफ्ते के बाद इस्तिखारा करके बोले थे। तो हजरत ने कहा कि इनका अमल चल रहा है, इंशाअल्लाह ये पानी पिलाते रहो। दूसरे हफ्ते फिर लेके आया, फिर पानी पिलाते रहा। फिर तीसरे हफ्ते में आया तो हजरत ने कहा ऐसा, हमें वालिद साहब को 2 कंधों पकड़ के बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह इनका अमल हो चुका है, जब पानी पीते रहो। यकीन मानिए अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआ से 8 साल कोई गोली नहीं खिलाया, कोई दवा नहीं खिलाया। 5 साल तक हयात है माशाअल्लाह। 5 साल के बाद चलो बीमारी खत्म हो गई बोल के हम भी खामोश बैठ गए, घर में बैठे रहे। 4-5 महीने में हाफिज साहब के पास नहीं आया। एकदम अचानक दर्द शुरू होगा वालिद साहब, पहली वाली कैफियत आ गई। मैं सोचने लगा अल्लाह ये क्या गलती हो गई मेरे से। हजरत के पास हमेशा 8 दिन में एक मरतबा जाया करता था, 4 महीने से मैं नहीं जा रहा हूँ। हो सकता फिर सेम शक्ल है कि हो सकता बीमारी शक्ल फिर अख्तियार कर ली होगी। मैं फौरन उस दिन इत्तेफाकन जुम्मे का दिन था, हजरत बैठते नहीं थे, उस दिन दुआ नहीं पढ़ते। तो मैं डॉक्टर साहब को फोन करा, डॉक्टर साहब बोला ऐसी बात है, ऐसी कैफियत हो गई साहब।
तो हाफिज डॉक्टर साहब ने कहा कि अरे खूब बातें करें, अरे मियाँ बगैर पैसों के अल्लाह ने अपने कलाम के जरिए से वाली साहब को शिफा डाली थी, फिर तुम कहीं भी नहीं गए? तो मैं कम होगा बोल के मैंने गया था, 4 महीने में गया हमेशा। तो एक काम करो, फिर चले जाओ हजरत के पास। नहीं आज जुम्मा है, नहीं बैठते, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ में है, बहुत दर्द में है, पहली वाली कैफियत आ गई। तो डॉक्टर साहब बोले ठीक है काम करो, पुरानी जो रिपोर्टा है उनके 5 साल पहले की वो रिपोर्टा लेके दवाखाने को जहाँ बताए थे वहाँ लेके जाओ। मैं लेके गया, डॉक्टर परेशान हो गए, ये मरीज अरे कैसा जीता है, कैसा जीता, आप परेशान हो। एक दूसरे डॉक्टर को बोल रहे कहाँ इलाज करके आया, बोलो कहाँ इलाज करके आया, बोलो। मैं बोला नहीं मैं कहाँ भी इलाज नहीं करा, दुआ पढ़ाया खाली, बोला परेशान हो गए। बोले तो क्या करना की तकलीफ में है, दोनों बोले एक वाली साहब को जो कैंसर हुआ था वो लिवर में हुआ था कैंसर, तो वहाँ उनको लिक्विड पास नहीं होती तो एक पाइप डाले थे, वो पाइप 8 महीने में बदलने का था। मैं 5 साल तक नहीं बदला, 5 साल तक ऐसी चलाते रहा। तो डॉक्टर साहब बोले नहीं यहाँ वो पाइप बदल के देखेंगे अपन, अगर निकला तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ता होगा। ठीक है देखिए आप कैसा हो सकता, तो 50,000 होते नहीं। ठीक है करिए अब क्या कर सकते हैं, जिम्मेदारी नजर में मुलाकात नहीं होती। मैं ऑपरेशन करा दिया और लीवर वो पाइप निकाल के दूसरा पाइप डाल दिया। डालने के बाद अब डॉक्टर साहब बोले चलो ठीक है भाई होगा ना। निकलने के बाद बोले भाई देखो इनके गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं, हो सकता है गुर्दे की बीमारी आई हुई, तो एक गुर्दे के डॉक्टर को एक बता लो बोल के लीवर। तो मैं सोच रहा हूँ क्या होगा भाई, अभी तो अच्छा होगा, बोले कामयाब होगा, बोले फिर एक बीमारी लेके आएंगे। तो मैं बोला ठीक है बैठी, 2 दिन की बात है ना। वो डॉक्टर साहब आके चलो भाई पेशाब में आप बंद हो गया, तो बोले कि एक काम करेंगे अपन नली डाल के देखेंगे पेशाब आता नहीं आता, आया तो फिर इंशाल्लाह फिर अपने को डायलिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो डायलिसिस करना पड़ता। अच्छी बात है, देखो सब काम तो शुरू जुम्मे का दिन था। अब मैं अब मगरिब का टाइम था, अभी शुरू कर रहे थे कि एकदम वाली साहब की तबीयत खराब हो गई। इतनी अचानक तबीयत खराब, इतनी तबीयत खराब हो गई कि आईसीयू में डालना पड़ा। अब आईसीयू में डालने के बाद हर पार्ट्स उनके बस गिरते गए। और डॉक्टर बोला एक आधे घंटे के मेहमान नहीं बसते, अब इनको अपन सीधा आईसीयू में डालना। 25,000 एक दिन के होते मला परेशान हो रही है क्या, अभी तो अच्छे थे, बातचीत कर रहे थे, अभी आए तो इतना बड़ी बीमारियां आ गई, पूरे एक से एक बीमारियां बढ़ती जा रही। फिर मैं परेशान हूँ, ये क्या हो गया भैया। अब उनको वहाँ डाल दिए, वेंटिलेटर डालना पड़ा डॉक्टर साहब। मैं बोला नहीं वेंटिलेटर नहीं डालना। अल्लाह ताला की फजल करम से एकदम दिमाग में बात आई कि उस दिन जुमेरात का दिन था तकरीबन, तो दूसरा हफ्ता कुछ था। तो हाफिज साहब के यहाँ पर मजलिस चलती थी मर्द और ख़वातीन की, जहन में यहाँ ख़वातीन की मजलिस मर्दाना मजलिस चल रही। मैं काम करता हूँ, हमारे भाई को बोला तुम यहाँ बैठे रहो, मैं जाके हजरत से दुआ पढ़ा के आता हूँ। फोटो खींचा ले किसी की इधर भाग के आया। तकरीबन 11 बज रहे थे, हजरत बैठ करा रहे थे। मैं आदमियों से कूदते हजरत के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद हजरत देखे बोले दुआ करे कि अल्लाह ताला पुराने हमारे मुरीद है, अल्लाह ताला इनकी जान में, माल में, इज्जत में, उम्र में बरकत दे। यकीन माने इतनी बड़ी दुआ देते, यकीन कर लिया कि मैं वाली सबको कुछ भी नहीं होता। यकीन कर लिया मैं अल्लाह घर के बैठा हूँ। फिर जब यहाँ से मस्जिद खत्म हुआ 3 बजे रात में ऑफिस गया, मैं दवाखाने पर जाके नीचे घर के मैं भाई को फोन करा, क्या नहीं कैसे वाली साहब, नहीं भैया आईसीयू में जाने नहीं दे रहे, लिहाजा आप क्या करो आप चले जाओ, सुबह फजर की नमाज के बाद आओ। मैं जब तक बैठे रहूँ बाहर, अच्छी बात है। मैं नमाज घर को गया, अब बेचैन था कि नींद भी नहीं आ रही थी, वैसी रात गुजारा। फजर पढ़ते सीधा दवाखाने को भाग के आया, आके सीधा अंदर दाखिल आईसीयू में दाखिल हो गया। दाखिल होकर देखते तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पार्ट नॉर्मल में आ गया। जो यूरिन नहीं आ रहा था वो यूरिन भी आ गया, सब खराब, सब अच्छे हो गए माशाल्लाह से। अच्छा मुँह साफ कर ले रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं सबको अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो लगाए थे वो भी निकाल दिए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद बड़े डॉक्टर साहब आने के बाद बोले अरे मियां तुम्हारा बात अच्छी हो गया वाली साहब, आप नीचे शिफ्ट कर देंगे। बोला डॉक्टर साहब आप अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम करने चलेगा। बोले क्या काम करने के, हजरत से दुआ पढ़ाया। ऐसा दुआ पढ़ा क्या है, अरे नंबर दो ना, एक ने कई नंबर लिए और कई मरीजों को भेजते रहे, जाओ भाई डॉक्टर साहब कई क्या ये कैंसर है, ये कैंसर है, ये कैंसर है। हजरत के ऐसे करामात है, मैं बयान नहीं कर सकता, बयान करना छुपा हो जाती है। इतने लोगों को मैं लाते आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की दुआ से शिफा याब हो जाते हैं माशाअल्लाह से। एक मरीज तकरीबन
गांधी हॉस्पिटल में थे, जो रग है वो छोड़ दे रहे थे, तकरीबन कई दिनों से थे। हजरत उनके साले साहब मेरे को फोटो लेके आए, तो मैं उनको लाके मिलाया हजरत से, भाई हजरत देख के फोटो बुलाए, जवान है, ऐसा कैसा, ऐसा ऐसा दुआ पढ़ के बोले पानी पिलाते रहो, पानी नहीं पिला सकते, चेहरे पे लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे वो पानी लेके गए गांधी हॉस्पिटल, जैसे उन्हें पानी पिला उठ के बैठ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी दिन जाके जरूरत करके आए, 2 दिन दवाखाने में फिर डिस्चार्ज हो गए। कई कारण है कुरान शरीफ के। ये जो डॉक्टर साहब जो मेरे को बोले थे कि कैंसर क्या है, कैंसर थोड़ा कुरान है बोले थे, तो वही डॉक्टर साहब को क्या होगा, ब्रेन ट्यूमर होगा। अब ब्रेन ट्यूमर होगा तो मेरे को मालूम है कि डॉक्टर साहब ब्रेन ट्यूमर होगा, उन दवाखाने में जा रहे हैं, शरीफ होने कल ऑपरेशन, कल शरीफ होना है ऑपरेशन। मैं जैसे सुनते ही मुझे घर को भागा, क्या हुआ डॉक्टर साहब को, नहीं ब्रेन ट्यूमर होगा मेरे को, ऐसा ऐसा। अरे ऐसा तो मौला नहीं, अपने कराना अपना ऑपरेशन सीधा हजरत के चलो मेरे को। अरे नहीं मैं कल शरीफ होना है मेरे, नहीं क्या कैंसिल करो बोला, अब चलो बोले मेरे को। कैसा चल सकती है, टाइम ये चलने का, हजरत लगे भी होंगे, लिहाजा कल सुबह आपके पास आ रहा हूँ मैं, और आते इंशाल्लाह आपको लेके चल जाऊंगा। मलक पेट में रहते थे, उनको सीधा फजर में उठा, उनको लेके सीधा दरिया आने के बाद हजरत मुलाकात करा। हजरत ये वो डॉक्टर है कि इन्होंने बोले थे वाले साहब कैंसर का तो कुरान ने बोले थे, आज इनको ये बीमारी है। तो हजरत देख के बोले कि इंशाल्लाह शैतान 3 जगह हमला करता है, गर्दन पे, दिल पे और कमर पे। बोले हो सकता है आपका भी अमल जो है शैतानी अमल होगा जो सर की बीमारी में लाता है। तो मैं इस्तिखारा कर दूँ, आज जुमेरात का दिन है, आज महफिल में आइए, जुमेरात की महफिल जल्दी दीजिए, महफिल में आइए, जुम्मा छुट्टी और हफ्ते एक दिन सुबह आइए, मैं इस्तिखारा करके बोलता हूँ। मैं सोचने लगा आप कैसा करना, माला नहीं डॉक्टर साहब महफिल में हजरत बोले दावत दिया, आपको आना ही पड़ेगा। अरे नहीं मैं तबीयत ठीक नहीं है, माला चलना है। फिर शरीक होना, शरीक भूल जाओ, बोला अभी नहीं, जब हजरत बोलेंगे जब शरीक होंगे अपन। अब उसके बाद इत्तेफाक ऐसा हुआ कि डॉक्टर के वालिद का इंतकाल हुआ, अब वो ऑपरेशन कैंसर हुआ। अब कैंसर मजबूरी तो कौन आया, आने के बाद महफिल में लेके आते हैं, उनकी हालत देख रहा था, अजीब कैफियत होती थी जिक्र के दौरान में। मैं बोला दाल में कुछ काला ही छेका, तो देख के मैं परेशान हुआ। मैं बोला नहीं हजरत, नहीं डॉक्टर साहब, रात के फिर 2 बजे उनको छोड़ के आया हूँ। बोले आज कल जुम्मा है, हफ्ते दिन कैसा भी आप आना देना। बोला अरे मियाँ तुम आते ना, नहीं मैं नहीं, जाके लंबा निकाल लेता हूँ आपका, आप क्या करो आपके भाई के साथ आइए। मैं उनको ले लेके हफ्ते मैं आ गया, लंबा निकाल लिया, हफ्ते के दिन दोनों मिल भैया मिलके वापस आगे मुलाकात जब अंदर दाखिल हुए तो मैं हाफिज साहब से मिलाया। हाफिज साहब डॉक्टर साहब होता, हाफिज साहब मुस्कुराते बोले मेरे को मालूम है बोले। जैसे ही डॉक्टर साहब का नंबर आया, यकीन मानिए खुदा की गवाह, मस्जिद में ठहर गया, हजरत अली ऐसा पकड़े, एक मिनट पकड़े के बेहोश हो डॉक्टर साहब। अब बोले कि पकड़ो के फिर पकड़ लिए, तो तकरीबन हजरत नाखून पकड़ के इतना इलाज करे माशाल्लाह, बाहर तक आवाज आ रहा, चिल्लाते रहो। बोला अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब बेहोश के हो गए थे, बिठा दिए, बैठो। फिर हजरत थोड़ी देर होश आने के बाद पानी पिला। हजरत बोले डॉक्टर साहब आपकी साइंस जो है कुरान के पीछे है, आज जो साइंस आगे बढ़ी है कुरान की से आगे बढ़ी सो है। आपकी साइंस कहती है कि ये ब्रेन ट्यूमर है और कुरान कहता है शैतानी चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह पकड़े गया, हर 2 दिन में आपका इलाज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन में एक मतलब आते गए बराबर कंटिन्यू आए, इलाज करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह 70% अच्छे हो गए थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसी दौरान में क्या है, उनके मामू का बेटा 6 महीने से लापता है, नौजवान बच्चा है, खूबसूरत है, पैसे कमाने वाला बच्चा है, पढ़ा लिखा बच्चा है, 6 महीने से लापता है, कहाँ है किधर है किसको नहीं मालूम। तो फोटो लेके आए, बोला क्या डॉक्टर साहब कल अपना इलाज करा लो, ये दूसरी फोटो लेके आए। तो वो डॉक्टर साहब बोले मियाँ हाफिज साहब क्या बोल रहे हैं, मैं चिराग हूँ चलाओ बोल रहे हैं। तो मेरा भी काम हो जाता, मेरे मामू का भी काम होता, मामू बहुत परेशान है। तो वो फोटो लेके बताया हजरत, तो मैं बोला हजरत ऐसी बात है इंशाल्लाह जब यकीन मानिए अल्लाह ताला गवाह है, जब जैसा जा रहे फोन आया घर को पहुंचने के लिए फोन आया, 1 हफ्ता पूरा 2 हफ्ते पूरे 4 हफ्ते तक ऐसी फोन आते क्या बराबर, हर इतवार को आने दुआ पढ़ाने फोन आ रहा। एक बार तब हजरत को लेके हजरत खाली फोन आ रहा नहीं आ रहा, तो हजरत दुआ पढ़ के बोले जाओ नहीं आ रहा।
अब मेरे को तकरीबन 5-6 हफ्ते से पीछे पड़े थे, चलो मैं नाश्ता करना है, चलो मैं नाश्ता करना है। बोला नहीं भाई नाश्ता नहीं करता मैं, कुछ भी नहीं पीता, चाय तक नहीं पीता मैं, नहीं होता नहीं पीता, नहीं आज चलना बोले ज़बरदस्ती करके ताजमहल ताज कृष्णा को लेके गए, वहाँ नाश्ता करा, नाश्ता करके मैं अपने घर में चले गया, मतलब पेट को मैं अपने घर में चले गया। घर को पहुँचा के फिर थोड़ी देर फिर फोन आया, अभी तो मुलाकात है, नाश्ता करे बैठ के, फिर ये क्या बात है, फिर फोन करे डॉक्टर साहब बोलते मैं फोन उठाया, क्या बात डॉक्टर साहब, अरे मियाँ जीवन आ गया। घर को पहुँचने की बच्चा आ गया माशाल्लाह। अल्लाह ताला वालों की बात को रख लेता है और पहुँचा जाता है। हर ऐसी चीजें हैं मेरे पास कि कई मरीजों को लाते हैं। मेरे ताया दूर के ताया होने का डायलिसिस पे गांधी में हफ्ते में 2 या 3 मरतबा डायलिसिस करना पड़ता था, तो बोला नहीं तकरीबन उनकी भी 70 साल की उम्र थी उस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह बोला चलो हज़रत के पास चलो दुआ पढ़ो, हो सकता है आपको नजर का टोकाऊंगा, चलो दुआ पढ़ो। तो हज़रत देख के आए, पढ़े, दुआ पढ़ के बोले हज़रत जान का बदला सदका है, पहले एक बकरा ज़िबा करो। वो बकरा भी ज़िबा करके अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 हफ्ते में उनका डायलिसिस खत्म होगा माशाअल्लाह। ये कुरान के हज़रत से जो है करामातें जो होती है कुरान की बरकत। हज़रत कहते हैं कि मेरा काम है जो है अल्लाह ताला ने मुझे खड़ा करा, जो कुरान की बरकत से खड़ा करा। हम इसका यकीन लेके आए, हमारा यकीन का डोल लेके आना करने वाली अल्लाह की है। शिफा अल्लाह ताला ने हाफिज़ साहब के जरिए से हमको दे रहे हैं, यकीन बना के आएंगे तो इंशाल्लाह बराबर शिफा मिलेगी इंशाल्लाह। आजमाने के वास्ते नहीं आना, आजमाए तो कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पर। यकीन के साथ यकीन का डोल लेके आएंगे इंशाल्लाह, बहुत बड़ा फायदा होगा। आज हम हज़रत की बातें सुनते हैं, बात सुनकर भी अमल करने वाले बनना। बात अब बहुत सुनी हम, कम से कम रोजाना एक हफ्ते में एक बात भी हम अमल करें तो तकरीबन कितना कि हमारा फायदा हो जाता है। हर हफ्ते एक बात पे अमल करिए, हर बात पे अमल करिए, तो हर 10 हफ्ते में 10 बातों पर अमल करना है। अमल क्या है? अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीका सिखाते हैं हम। तो सब मोहब्बत करते अल्लाह से, हर कोई मोहब्बत करता, हर कोई नबी से मोहब्बत करता, लेकिन इश्क नहीं करता। हज़रत हमेशा इश्क सिखाते हैं, कैसा अल्लाह से मोहब्बत करना, कैसे अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना, कैसा इश्क करना। इसलिए हम बार-बार हमको जो आना है तो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को तो बहुत फायदा होता है। जब भी हज़रत से मुलाकात करता हूँ तो एक ईमान में ताज़गी पैदा होती है, ईमान बढ़ता रहता है। इसलिए बोलते ना जब ईमान की बात सुनते रहेंगे तो ईमान बढ़ते रहेगा, ईमान की बात को छोड़ देंगे तो ईमान घट जाता है। इसलिए हर महफिल में हम ये इरादा पक्का कर लेंगे कि जो भी हो जाए, कहीं से भी शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, आज हमारे खानदान में पूरा मालूम है, अरे भाई मेरा था भाई इसकी दावत नहीं करना, भाई करे तो दूसरे दिन करना पड़ना। तो लोगों का जहन भी बन गया हमारे खानदान में कि भाई इन्होंने भाई इन्होंने रहना है तो फिर इतवार को छोड़ के दावत करना पड़ना। तो हम भी क्या है हज़रत की बात को सुनना और सुन के अमल करने की कोशिश करना। हज़रत हमेशा हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो कोई अमल कर लो, अमल कर लो। अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम है ना। इसलिए मैं आप जितना भी बोला है बहुत सी चीज़ें हैं बोलने के, लेकिन नहीं बोल सकता। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने वाला बनाए, हमेशा मौत तक हम सबको हज़रत के साथ जुड़ के रहने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। हमारे मरकज़ खिदमत खल्क़ के हज़रत हाफ़िज़ साहब के खिताब के मुताबिक पहलवान जनाब फैयाज़ चिश्ती साबरी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। फैयाज़ चिश्ती साबरी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का बहुत बड़ा फज़ल व करम कि इस नूरानी महफिल के हिस्सेदार बनाया मुझे भी और आपको, और अपनी आखिरी सांस तक इस महफिल के हिस्सेदार बनने तौफीक अता फरमाए। जब मैं यहाँ पहली बार आया था मैं जीन्स टी शर्ट और क्लीन शेव पे था। एक कोई भी अगर मेरे को प्यारे बोले तो मैं भी उससे डबल उसको वो करता था। और अपनी डिक्शनरी में माफी नहीं, यानी कभी किसी को माफ करना नहीं था, न कभी माफी मांगना नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत से जब बैत हुआ मैं पूरी जिंदगी बदल गई अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपके सामने हूँ, चेहरे पे सुन्नत रसूल है, लिबास भी बदल गया, दिल भी नरम हो गया। अब तो डिक्शनरी में माफी मांगना यानी माफी मांगना और माफ करना अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये हज़रत के तालीमात हैं जो मैं आप लोगों के सामने हूँ। ये ऐसे ऐसे करामात मेरे साथ हुए हैं, अगर मैं बोलने बैठा तो सुबह हो जाएगी।
मेरे भाया बहना जो भी हाफिज साहब से बहुत वो इख्तियार रखते हैं। मेरे बच्चों को हमेशा महीने में 1-2 बार दवाखाने को ले जाता मैं आने से कंपलसरी उनको दवाखाने को जाना ही जाना है। बुखार बोल के ये बोल के जब से हाफिज साहब से रुजू हुआ हमें अल्हम्दुलिल्लाह दवाखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे अगर 1 हफ्ता भी मिस हो गए तो उन्होंने खुद मेरे से डरते क्या हुआ वो अभी नहीं गए हाफिज साहब के पास, जबरदस्ती करके लाते। और मेरे अहलिया को भी लीवर का प्रॉब्लम था, गुर्दों में कंकर था, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हाफिज साहब की दुआओं से ही कम हुआ है। और आपके जरिए से जो हमको इज्जतें मिलती है, रोड पे निकलते हर कोई सलाम करते अपने, सिर्फ और सिर्फ हाफिज साहब की बदौलत से, मेरे शेख की बदौलत जो इज्जतें हमको मिल रही कभी जिंदगी में कभी भी नहीं मिली। और जो कुरान भी पढ़ाते हैं हाफिज साहब मदरसा, एक अल्फाज अपने को इतना अच्छा सिखा रहे हैं। तो आप लोगों से भी मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भी टाइम निकाल के आइए, ये मौका कभी अपने को मिलेगा नहीं। जो भी अपन एक अल्फाज जो पढ़ रहे हैं इसका जो सवाब मिल रहा है सबसे पहले हजरत को मिलना चाहिए। उसके बाद में जिसके जरिए से चालू हुआ है ये मदरसा, हमारे मुजीब साहब, जावेद साहब, उन लोगों के बाद में हमारे को मिलना जो भी अभी क्या बोलने बड़े तो बहुत कुछ है। अपने आखिरी में एक शेर बोलना चाह रहा हूँ। चाहता हूँ आपको इस कदर फिर कभी ये मौका मिले ना मिले, चाहता हूँ आपको इस कदर फिर कभी ये मौका मिले ना मिले। आपसे तो है सारी रौनकें मेरी, आपसे तो है सारी रौनकें मेरी, जैसे आपने मुझे खुदा मिले। और आपके दिल में मुझे ऐसी उम्र कैद मिले, और आपके दिल में मुझे ऐसी उम्र कैद मिले। ऐ मुर्शीद थक जाए वकील पर मुझे जमानत न मिले। अस्सलाम वालेकुम। जनाब इब्राहिम चिश्ती साबरी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे शेख की नजर करम जो मैं आपके साथ कुछ अपने इजहार ख्यालात इजहार करना चाहता हूँ। सब में पहले ये बोलना कि मैं हिम्मत कर रहा हूँ कि ये दर ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर जीते जी जिसको नसीब हो गया तो समझना उसकी दुनिया बन गई और आखिरत बन गई। इंसान पैदा होता है माँ के पेट से बगैर कुछ अताओं के, बस उसकी जिंदगी ही उसके लिए एक बड़ी अता है अल्लाह पाक की तरफ से। अब जिंदगी कितनी है, मौत कब आने वाली है हमें पता है। इज्जत जिल्लत सब अल्लाह की तरफ से। ये दर मामूली दर नहीं। जब हर इतवार को हफ्तावारी जो महफिल सजती है अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साहब की ज़ेर नजर, ये महफिल ऐसी मामूली महफिल नहीं है, इतनी बड़ी बरकत वाली महफिल है अल्हम्दुलिल्लाह। हर एक महफिल में हर पीर भाई और पीर बहन की तरफ से यही हाफिज साहब को बतलाया जाता है कि हाफिज साहब की महफिल में हमने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। बेशक यहाँ पे जिस तरीके का जिक्र सुलूक होता है
यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती है, हर बुजुर्गान दीन की आमद होती है, मगर ये चीज हमको दिल से माननी चाहिए। जब अल्लाह ताला हमारे शेख ये जमाने में चुन के ये मुकाम पर रखा है, अल्लाह ताला ने इनको अपने फजल से अपनी खास रहमतों में रखा है। जब दुआ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब मरीज कमरे में दाखिल होता है उसकी हाल पूरी बयां होती है, और जब नजर पड़ती है उस बीमार मरीज पर अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से उसकी जो है उसके लिए उसके हक में उसकी बीमारी के फैज़याब होने में अल्लाह की तरफ से हजरत के दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह इसको शिफा अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह पाक इन पे फजल इतनी फजल करम रखा है, रहमतों में रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। नबी के हाथ उठे रहते हैं हमेशा इनकी दुआओं के, और अल्लाह ताला उसको अल्लाह ताला नबी के हाथ उठे हुए हैं जिस शहीदे की तरफ उसकी हुजूर की दुआ तो तर्क नहीं होती। ये मेरा बोलना अपनी जबान का बोलना नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे हजरत की नजर करम। हजरत सुबह से फजर की नमाज के साथ लगे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 10 से 12 ठहर कर देखते हैं पेशेंट। हर पेशेंट का दिन में तो कम से कम 1000 से 1200 पेशेंट तो रहते हैं, हर अपनी तकलीफ लेके आते हैं। आंखों में आंसू, चेहरे पे शिकन, तनाव, दिल में एक हैबत। जब हजरत के पास आते हैं, कमरे में जब आते हैं तो आधा सुकून मिल जाता है। जब नजर पड़ती है तो इतना आराम मिलता है, जब दुआ मिलती है, पानी जब फूंक मारते हैं कुरान की आयतें पढ़कर, जब पानी मारते हैं मुंह पर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जहाँ तक ख्याल है और मेरा अपना तजुर्बा है, आपकी बीमारी की तकरीबन जो है बीमारी शिफा में ये अपना अपना माना। मैंने तो जितने पीर भाइयों से मैं गुफ्तगू करता हूँ हजरत के ताल्लुक से, हर कोई ये बताता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब हम कमरे में जाते हैं हजरत की नजर पड़ती है तो हमारा आधी हैबत आधी बीमारी, और जब दुआ पढ़ते हैं यकीनन जब मुरझाया हुआ चेहरा रहता है वो चेहरे खुशी में मुस्कुराहट हंसी में बदल जाता है। मेरा बोलने का ये मतलब है मेरे भाई, यहाँ पर जब आप दिल से खलीज निकाल के अपनी मुनाफिकत धुतकार किया, शैतान मरदूद से जो है लाहौल पढ़कर अल्लाह से उसकी पाना मांगा। ये दर जहाँ पर हजरत हाफिज साहब किबला सुबह से जब फजर के साथ ही बैठ जाते हैं लोगों का दुख दूर करने के लिए, लोगों की बीमारी दूर करने के लिए, और बदले में क्या लेते हैं? 10 रुपए वो भी अल्लाह। ऐसे मार्केट में बैठे हुए हैं लोग जो बस पब्लिक को लूटते हैं, ना गरीब देखते हैं ना अमीर, बस उनको अपने पैसों से मतलब रहता है। और उनके पास जाने के बाद लोगों में इतनी मुनाफिकत आ गई, नौज़ बिल्लाह। जब ये दर पर आते हैं यहाँ से जब पूरा फायदा मिलता है तो बस खिलाफ बात करने लग जाते हैं, नौज़ बिल्लाह। 10 रुपए का टूकर, 10 रुपए का बॉटल, अरे आप बाहर जाके देखिए वो 10 रुपए का बॉटल 20 रुपए में मिलता है। अगर वही आप 5 स्टार होटल में चले जाएं 80 रुपए का 100 रुपए का मिलता है। हमारा इलाज होता ना कुछ, ना आपका दिल का कोई दर्द सुनता, ना आपकी कोई बीमारी के ऊपर तवज्जो देता, ना आपके ऊपर ही तवज्जो नहीं करता। जब यहाँ पर ये दर्द है, हर वो चीज से शिफा आपको हासिल होती है, हर वो शिफा 10 रुपए लोगों का, उसके ऊपर भी जो है दिल में जलन हसद, बस ठहर के बाद ऐसे मुनाफिक हैं, आते हैं बदमाशी में, दुआ भी पढ़ाते हैं और बाहर गिन लेते ठहरते 10 रुपए चुकते। अरे भाई आपके ऊपर आप इतना खर्चात करते हैं,
जब बैठे होते हैं आप तो आपके लिए गर्मी दूर करने के लिए, ठंडक की राहत देने के लिए ये लाइट का खर्चा, पानी का खर्चा, जगह भी। अब बाहर जाकर आप होटल में भी बैठे या हॉस्पिटल में बैठे, वहाँ बिठा के जो आपको फराइश करते हैं चीजें, उसके भी पैसे लिए जाते हैं। वहां पर तो आपको कुछ नहीं, आपकी जबान सूख जाती है। जब ये दर पे आते हैं तो आपकी जबान नम होती है और बोलने लगती है, नौज़ुबिल्लाह। ये शर आप छोड़ दीजिए। अगर आपको सही शिफा चाहिए तो सच्चे दिल से आइए और दिल में ये इखलास से आइए कि बस मुझे ये दर से अल्लाह पाक शिफा देने ही वाले। दुनिया में दुनिया की बात नहीं करूंगा, हिंदुस्तान की बात। हिंदुस्तान में तो करोड़ों हैं आबादी। जब आप बात कर रहे हैं तो तेलंगाना, हैदराबाद की, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत किसी की जबान की तारीफ की जरूरत नहीं, ये अल्लाह खुद उनकी तारीफ, अल्लाह पाक खुद ही उनकी तारीफ। लोग जो मार्केट में बैठे हैं, जो थोड़े बहुत मेहनत से आए हैं, वो मेहनत का मुआवजा लेते हैं। थोड़े कुछ शर के है तो अपना पूरा दिल का जो भड़ास रहती है लोगों के पास से पैसा निकालने की, जेब खाली करने की, पूरी फिक्र से पूरे उससे करते हैं, लेकिन आगे वाले ये दर ऐसा है मेरे भाई, यहाँ पे आपके 10 रुपए की नोट में हर वो चीज से हटकर आपको आपके बीमारी में शिफा मिलती है, आपके परेशानियों से छुटकारा मिलता है, आपको चेहरे पे जो शिकंज रहती है वो दूर होती है। लोग तो कई ऐसे हैं कि जमाने से हंसना भूल, उनके चेहरे पे एक ट्रिप में ही मुस्कुराहट आ जाती है। और क्या चाहिए? मैं ये नहीं कहता कि हर दिन सही है, लेकिन जो खराब दिल है वो दिल भी अल्लाह की अता से इस महफिलों पे नबी के सदक़े में हजरत के नजर से, हजरत के वसीले से दिल साफ। अल्लाह पाक का फरमाने आली है, मैं दिल का सौदा करता हूँ, जो दिल साफ है वो दिल मैं लेता हूँ और उसको जन्नत देता हूँ। ये हजरत का एक अल्फाज जब आप सुनेंगे ये दिल में बिठा लो मेरे भाई, और अपने दिल से मुनाफिक। ये हजरत ऐसे हैं, मैं अपनी आंखों से कई देख चुका हूँ। कई लोग आके हाफिज साहब हमको, हम गाँव से आते हैं, हमको सवारी नहीं होती। कई लोग तो गांव से खेत में काम करने वाले लेडीज आते, परेशान हाल, अपने जिंदगी से मायूस, और वो एक हफ्ता काम कर खेतों में मजदूरी कर कमा कर पैसा जो एक जगह कर जो है अपना किराया लगा के हर हफ्तावारी आके हजरत से जो है शिफाया, उनके दिल को सुकून मिलता है। भाई वो दिल के एक पढ़े लिखे से ये जमाने में मैं तो बोलता हूँ मजदूर अच्छा, एक अनपढ़ अच्छा, उसके दिल में हजरत के ताल्लुक से कितना शौक और ज़ौक़ और एक तरीके के आरामी महसूस करता है। दुआ मिले या ना मिले पढ़ाई के, जब हजरत को एक नजर देखता है वो शिफायाब है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने करम से इनको चुन लिया और उनको इस ऐसी मसनत पे बिठाया है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी में मजाल नहीं उनको कुछ करे। अगर कुछ गलत भी बोले अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा सौदा करना पड़ेगा। महशर के दिन अल्लाह का सामना करना, जब आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, तो ये भी हिम्मत मत करो कि आप हजरत के ताल्लुक से गलत बोलो। काफी सारे मुरीदीन हैं आज आए हैं परेशानी, फकीरों से बदतर हालत, दुनिया की हर कोने से जिल्लत उठाए हुए धिक्कारे हुए लोग आए। अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों में, चंद हफ्तों में शिफाया हो गए, बीमारियों से शिफा हो गई, हर वो चीज से सही हो गए, पैसे कमाने लगे, फिर भी दिल में एक क्यों? जब आपको फायदा हो रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुंह और मुंह ज़बान बंद रखकर अपनी उस फायदे से आप जो है वापस क्या मिलेगा?
इस फरिश्ता जैसा इंसान हमारे बीच अल्लाह ने दिए हैं, तो उनसे हम एक बड़े बड़े खुलूस मोहब्बत से मिलना चाहिए, बड़े आदाब से मिलना चाहिए, बड़े झुककर इज्जत से मिलना चाहिए। अब ज्यादा बोला तो भी गुस्ताखी होगी। जब पीर ने मुझे इजाजत दी है बोलने की तो बोल रहा हूँ। चंदे ये महफिलों का जो सजना है उसके एक चंद वाक़यात जो मेरे साथ गुजरे हैं मैं बयान करना चाहता हूँ आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हजरत से लोग पूछते हैं कि हमको वजीफा दीजिए ताकि हम वजीफा पढ़ सकें, बस एक ही बात होती है हर एक से, पांच वक्त नमाज की पाबंदी कीजिए और बस दुरूद और इस्तिग़फ़ार पढ़ें। वाक़ई अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ मैंने अपनाई और मैं अपने आप में काफ़ी मेरे अंदर तब्दीलियाँ देखी। कभी रोड से जाता रहा, कभी किसी को देख लिया कि मुसीबत में है, चाहते हुए अगर कुछ मदद नहीं कर सका, बस दुआ करता हूँ अल्लाह नबी के सदक़े मेरे शेख के वसीले इसको सेहतियाब कर दे। कई करामात देखे मैंने, जाते जाते लोग गिरे हुए रहते। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये नियत से दुआ करता हूँ, जब अस्तग़फिरुल्लाह का जब ये करता हूँ, दुरूद पढ़ता हूँ जाते जाते भी, अल्लाह ताला सुनता है। मेरी क्या सुनता है, मेरे पीर के वसीले से, मेरे पीर के सदक़े में दुआ कबूल करता है। अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान बख्श हो जाता हूँ जाते जाते रोड पर चलते चलते। अल्हम्दुलिल्लाह जब ज़िक्र सलूक होता है महफिल के बाद, मतलब आखिर एक दफे का वाक़या है, जब जिक्र चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आंख लग गई। ऐसा अल्लाह ताला बता दिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, हुज़ूर हमारे और आपके पीर का हाथ मुबारक पकड़कर चल पड़ते हैं। जाते हैं जब नजर आता है कैफियत कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्के मुकर्रमा में पीठ लगाए टेका लगाए आराम से बैठे रहते हैं। हुजूर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नजदीक पहुंच के बोलते हैं, दादा जान देखिए मैंने किसको लाया, आपका पोतरा मेरा बेटा अब्दुल मुक्तदिर को लाया। और एक कैफियत में ऐसा था अल्हम्दुलिल्लाह आंख लगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पुकारते हैं ऐ मेरे बेटे, हजरत मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत की आंख पे ऐसा हाथ फहराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक आंख में मक्का, एक आंख में मदीना दिखाई देता है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक में अल्लाह लिखा हुआ देता है और एक में मोहम्मद। जब बताते हैं बेटे जब तुम भी कभी भी किसी बीमार के ऊपर नजर डालो अल्हम्दुलिल्लाह शिफा पाया। भाई ऐसे ऐसे करामात है, अगर मैं बोलने बैठूं तो सुबह हो जाएगी। जैसे मेरे पीर भाई जितने भी बताए अपने जो गुजरे हैं अपने वाक़यात, अपने हजरत के पास आने के बाद जो भी तासुरात बताए हैं, हर एक का यही कहना था कि अगर बोलने बैठे तो लिखते लिखते जो है किताबें भर जाएगी, बोलते बोलते आप सुनते सुनते रात गुजर जाएगी, दिन गुजर जाएगा। उसी तौर पर मैं भी यही कहना चाहता हूँ, अगर मैं बोलना शुरू करा तो शायद ये दिन रात कम पड़ जाए। लिखते लिखते अगर कोई लिखने वाला अगर एक्सपर्ट है वो भी लिखते लिखते किताबें पढ़ते हैं। ये मेरा अपना बोलना है, मेरा अपना। सूरह रहमान में एक आयत मुबारका है, कभी आइए आला रब्बिकुम आतिका। अल्लाह फरमाते हैं कि कौन कौन सी नेमतों से तुम झुटलाओ। अल्लाह ने हमको हजरत हाफिज साहब क़िबला के अंदर एक ऐसी नेमत दी है ये जमाने में, क्या आप ये नेमत को भी झुटलाना चाहते हैं?
ये नेमत की कदर करें। ये जो कहते हैं अपने बयान में, एक एक अल्फाज पर आप गौर फिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको आपको ऐसा लगेगा कि बस महफिल में मैं जिंदगी भर बैठूं नहीं, यही महफिल मुझे बस अता होता। और जब भी आप दुआ के लिए आते हैं, मेरा एक गुजारिश है आपसे कि बड़े इत्मीनान से आए, दिल में इखलास रखें, दिल में भरोसा रखें, इत्मीनान से आए, ये सोच कर आए ऐ अल्लाह आपने दर पे भेजा है मुझे, बस इनकी दुआओं से मुझे शिफा आप। अगर आप सच्ची नियत सच्चे इखलास से आएंगे इंशाअल्लाह, ये मेरा 100% भरोसा है, आप शिफा आपके मुशाकिल दूर होंगे, आपके रुके हुए काम अल्लाह बना। कई एक वाकयात बताए मेरे भाई कि हम यहाँ से बोल के निकलते हैं, वहाँ फोन आ जाता है काम करिए। हाँ, डॉक्टर्स जो है काफी सारी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, बता देते हैं भाई ये बीमारी का इलाज नहीं, बस आप घर ले जाइए, जितने दिन बाकी है साथ रहिए, आराम कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। उस परेशानी की हालत में जब वो इंसान हाफिज साहब के यहाँ रुजू होता है, अल्लाह ताला जिस नियत से आप आते हैं उस नियत में आपको खैर बरकत देता है। इनकी नजर जब पड़ जाए तो आदि बीमारी मानी जाए, जब दुआ पड़े अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शिफा होना ही, शायद थोड़ा देर हो लेकिन आपकी परेशानियां तो टल जाएगी, या फिर परेशानी अगर लिखी है तो रहेगी वैसी, लेकिन अल्लाह ताला उसकी असर में इनकी दुआओं से उसका असर हटा। हैदराबाद में काफी सारे इलाकों ऐसे लोग बैठे हैं कि बस पैसा बटोरते, लोगों की दिलों से खेलते हैं, उनको आराम नहीं देते बराबर। वैसे लोग यहाँ पर आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जब आके देखते हैं तो कई एक को तो ये भरोसा हो जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हाफिज साहब की दुआओं से हमारे को शिफायाबी अल्लाह ताला मुकम्मल तौर पे हमको देगा। जब दूसरे जो है इस तरीके से करते हैं तो मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह आखिरत के अजाब से बचाए रखे, नेक तौफीक दे। जब बड़े बड़े बीमारियों का चैलेंज सबसे लेते हैं तो उनसे कुछ होता नहीं, आखिर में थककर बोलते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं, उलमाए बोलते हैं, बस हाफिज साहब का दर है, बस वो एक ही है जो उनकी दुआओं से आप बच सकते हैं। मेरा अव्वल और आखिर यही बोलना है, जब आप आएंगे इस दर पर बस आप साफ दिल, नेक नियत, इखलास, आदाब, हर वो चीज से वाबस्ता होते हैं, ताकि जब दुआ होगी तो मुकम्मल तौर पे शिफा। अगर आप आएंगे ऐसे दिल में बुग़्ज़ रखकर हाफिज साहब का, तो एक ही वो है मंशा कि मैं दुआ करूं। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी परवाह नहीं, अपने घर वालों की परवाह नहीं, बस यही कहीं पर भी जाना होगा, पहले मैं पेशेंट हूं, पहले दुआ पढ़ूंगा उनके लिए। हाल ही में हजरत हाफिज साहब के नानी हजरत का इंतकाल हो गया, उस दिन जाना था, लेकिन अल्लाह वाले यहीं से दुआ कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अपने खानदान, अपने घर सबको तर्क कर आपके लिए बैठते हैं, हमारे लिए बैठते हैं, तो हमारा आपका काम क्या है? हाफिज साहब किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है, वो तारीफ अल्लाह ने दी है, अल्लाह के नबी ने दी है, तो उनको दूसरों के आम आदमियों की तारीफ की जरूरत नहीं, वो तारीफ अपने आप में तारीफ। कई एक मैंने वाकयात देखे हैं मसनद से, जो जिंदगी से हार कर आता है, जब दुआ पढ़ाकर पहली नजर उन पर पड़ती है, जब वापस जाता है तो बोलता है हाफिज साहब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह की इत्मीनानी हो गई यहाँ पर आकर, बस आता रहूंगा और दूसरों को दिलाता रहूंगा।
आप में उतनी हिम्मत, उतनी सकत, उतनी काबिलियत होना चाहिए कि एक अल्लाह के वली, जिंदा वली की तारीफ करें। हाफिज साहब आपकी तारीफ के जो है मोहताज नहीं है, उनको तारीफ अल्लाह ने दी, अल्लाह के नबी ने दी, आपकी तारीफ से कुछ होने वाला नहीं। जब हम किसी को कुछ कर नहीं सकते, कम से कम हम तो ना उनका दिल ना। अगर चाहें तो वो हर पेशेंट से कम से कम 1000 रुपए ले सकते, कम से कम। लेकिन सिर्फ ये सुन्नत रसूल है। हजरत हाफिज साहब किसी से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी से कुछ नहीं मांगा, ना उनको मांगने की जरूरत पड़ती है। अल्लाह अपने गैब से, अपने खजाने से अता करता है। और जो कोई मुनाफिक ऐसे उससे देख के अगर असर भरेगा, अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत तबाह। जिस दिन भी आपको मौका मिले, अगर शैतान के भटकावे में भी आ गया, अपने दिल से रात में उठकर जैसे आप ऐसा बताते हैं, अल्लाह से रुजू हो जाओ, अल्लाह से माफी मांगो, तो अल्लाह आपको माफ कर देगा। लेकिन अल्लाह के चहीतों को जो सताएगा, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। वो अल्लाह के और अल्लाह उनका, वो नबी के है, ये नबी, वो नबी का है। बात आपको खुलासा कर मैं बताना चाहूं तो काफी वक्त लगेगा। बस मुख्तसर इसमें ये कहना चाहता हूं कि बस हज़रत से आप मोहब्बत इखलास से पेश आइए। जब उनसे फायदा उठाते हैं उनको दुख ना पहुंचाएं, अल्लाह नबी के वास्ते। अगर आपके अंदर अगर ऐसा ख्याल भी आए, वजू कर नफिल पर अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह मेरे दिल में जो ख्याल आया है अल्लाह उसको दूर फरमा दे, बस मेरी हिफाजत। दिन में हम काफी सारे गुनाह करते हैं, काफी सारे, आंखों का जो है गुनाह, कानों का गुनाह, जबान, हाथ, पैर, हर चीज का गुनाह करते हैं। लास्ट में बैठ के सोचते हैं अल्लाह तो माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। शिर्क से मगर जब आप हिम्मत भी करेंगे अल्लाह वालों को सताने की, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह वालों के दिल से कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन अल्लाह वो आह सुन लेगा, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बाज़ाब्ता हजरत के पास फतवा मौजूद है जिसके बिना पर वो चार्ज कर सकते हैं हर पेशेंट से, मगर वो पेशेंट के दिल की जो दुख है वो दूर करना चाहते हैं। उनका मकसद ये एक ही है, ए अल्लाह मैं तुझसे दुआ मांग रहा हूँ इसकी बीमारी के लिए, तू शिफा अता फरमा। हर अल्फाज जब बात करते हैं तो भी अल्लाह का जिक्र होता है। तहज्जुद में उठ जाते हैं, फजर पढ़ते हैं, फिर पेशेंट्स को देखते हैं। पेशेंट्स के बाद मदरसा चलता है, मदरसा सुफ़ा, जहां पर करीबन 200 तुलबा पढ़ते हैं। अब अंदाजा लगाइए वहां पर मसनद पे पेशेंट्स, जब मदरसे की बात आती है तो तुलबा की फिक्र, तुलबा को जो पढ़ाते हैं उस्ताद उनकी फिक्र। फिर रात शाम होती है, असर पढ़ के घर जाते हैं, चंद लम्हों के लिए, चंद लम्हों के लिए अल्लाह मेरी प्यारी मां को सब्र जमील अता फरमाए। अगर वो इजाजत न देती तो हमारा पीर जो कि कुर्बानी देकर आते हैं घर वालों हमको वो अता नहीं होती। अल्लाह हमारी प्यारी मां को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उनको अच्छी सेहत से अता फरमाए। वो अपनी घर की कुर्बानी छोड़कर बोलती है हाफिज साहब को आप जाइए, पेशेंट आपका इंतजार कर रहे हैं।
कौन है, कौन से घर वाले हैं जो ऐसा बोलते हैं? जैसा हमारे पीर है वैसी हमारी पुरानी माँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमको दो भाई दिए हैं अल्लाह ताला ने, मुसद्दिक बाबा, मुज़म्मिल बाबा। दिल से दुआ है अल्लाह उनकी आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे, दाएं बाएं से हिफाजत फरमाए। अल्लाह मेरे पीर की आल को, मेरे पीरानी माँ को हर वो बुरी बला से बचाए, बद नजरी से बचाए। कभी कभी मैं हैरत करता हूँ, हाफिज साहब शायद कम वक्त गुजारते हैं घर में, बाहर ज्यादा वक्त गुजारते हैं। अब तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब के बाद सुफ़ा चबूतरा चलाता है जिसमें उमर रसीदा बच्चे हमारा सब होते हैं। मैं अपनी पर्सनल बात मैं चाहूंगा कि मैं जब ड्यूटी से आऊं वापस तो घर में मैं भी बच्चों के साथ आराम से खा पी हंसी मजाक की बातें करूं। दिन में मेरे साथ क्या गुजरा, उनके साथ क्या गुजरा बात करूं, मगर मेरे पीर नहीं है, हमेशा हमारी फिक्र में रहते हैं। ऐसे फरिश्ता दुनिया से अगर दिल से अगर हाय निकल गई, अल्लाह उनको माफ नहीं करेगा, जीते जी उनको बर्बादी में डाल देगा, तो क़यामत में तो अल्लाह तुमको दोज़ख में डालेगा। यहाँ से जो निकल रहे हैं ये तकलीफ से निकल, या माइक पे रोके आप ठहर कर रोना और आपको इम्प्रेस करना मेरा मंशा नहीं। हमारा ईमान बन रहा है, जाहिर बातिन बदल रहा है। हमको पता नहीं हम क्या है, हमको इतना ही मालूम क्या थे, क्या होंगे हमको कुछ नहीं पता। क्या होना है जब हम सच्चे दिल से ऐसे हमारे पीर के साथ अगर जुड़ जाएं तो बस दुनिया भी हमारी समझ जाएगी इंशाअल्लाह, आखिरत भी समझ जाएगी। मैं इंशाअल्लाह दो अल्फाज कहकर मैं अपनी बयान बंद करता हूँ। बस मेरी दिल से दुआ है अल्लाह हमारे पीर को अच्छी सेहत से नवाजे, पीरानी माँ को अच्छी सेहत से नवाजे, मुसद्दिक बाबा, मुज़म्मिल बाबा को अच्छी सेहत से नवाजे। अल्लाह हसद वालों की हसद से बचाए, अल्लाह मुनाफिकों से अल्लाह इनको दूर रखे। अल्लाह मुनाफिकत अगर इंसान में बसी है उनको नेक तौफीक अता फरमा, उनको अपने दुनिया और आखिरत संभालने का और एक मौका अता फरमा। सुभान अल्लाह।